जिस इस मीटिंग के बाद हो सकता है ये मीटिंग की खबर शी जिनपिंग को लगी हो तो शी जिनपिंग आनंद फानन में वापस बीजिंग पहुंचे। और खबरें ये है कि उनको एयरपोर्ट पे ही धर लिया गया। पाकिस्तान के लिए अगर ये खबर सही है कि शी जिनपिंग जो है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, बल्कि हटा दिया गया है, और एक तरह से मिलिट्री ने जो है वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया है। कहा यही जा रहा है कि इस वक्त पीएलए जो है वो चाइना को चला रहा है। खैर, पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती है। अमेरिका चाइना को प्रोवोक कर रहा है। अमेरिका के 3 मिशन, पहला शी कमजोर होता 25% काम हो गया, शी को हटाते 50% काम हो गया, चाइना का भी 50% काम हो गया, अमेरिका का भी। और अगर चाइना लड़ता तो अमेरिका का 80% काम होता है, चाइना खत्म। और अमेरिकन विल बी हैप्पी विद दैट। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें। ताइवान चाइना को धमकी दे रहा है, पहले अमेरिका प्रोवोक करा, अब ताइवान चिंता को धमकी दे रहा है, देखो भैया लड़ना मत। अब कनाडा वाले, ये जो कनाडा वाली छोटी मोटी नहीं भी, इनकी ये भी अपने समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ ताइवान से निकाल रहे हैं। यूएस हर महीने स्ट्रेट ऑफ ताइवान से जहाज निकाल रहा है, जर्मनी निकाला। जब 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 मोदी जी आ गए तो बेचारे का इतना डर लगा, इतना हिल गया, कह रहा आगे जाऊं तो मरो, पीछे जाऊं तो मरो, क्योंकि दुनिया को पता था, सीसीपी को पता था ये डर के मारे बाहर नहीं जा रहा, और वहां दुनिया में इसकी खिल्ली उड़ जाए, इसने वहां गया। के प्रेसिडेंट आज सुबह से या कल से ही माने, चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में एक खबर इंटरनेट पे दौड़ रही है, सोशल मीडिया पे दौड़ रही है, ट्विटर पे चल रही है कि उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है। अब हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, इसमें डिटेल्स बहुत सारी हैं। चाइना से फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, खबर ये भी है कि 60% फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। मैं इसकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं कर सकता कि 60% फ्लाइट्स कैंसिल हुई है कि नहीं, लोग बता रहे हैं और कुछ अलग सोर्सेज से खबर आ रही है। हांगकांग से, चाइना से जो खबरें बाहर निकल रही हैं उसके हिसाब से शी जिनपिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन गए थे। वो मीटिंग इस बार जहां पे भी हुई थी वहां पर वो 2 साल बाद थे। वहां पे जाने के बाद पीछे बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई जिसमें शायद कुछ डिसीजन लिया गया। इस मीटिंग की भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें हैं। इस मीटिंग के बाद हो सकता है ये मीटिंग की खबर शी जिनपिंग को लगी हो तो शी जिनपिंग आनंद फानन में वापस बीजिंग पहुंचे। और खबरें ये है कि इनको एयरपोर्ट पे ही धर लिया गया, एयरपोर्ट पे सीधे इनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया। अब तक हाउस अरेस्ट में ऐसा बोला जा रहा है। देखिए रोहित भाई, पिछले शो की बात करें, कल परसों ही हुआ था, मैंने कहा था कि अभी अमेरिका चाइना को प्रोवोक कर रहा है। अमेरिका के 3 मिशन, पहला शी कमजोर होता 25% काम हो गया, शी को हटाते 50% काम हो गया, चाइना का भी 50% काम हो गया, अमेरिका का भी। और अगर चाइना लड़ता तो अमेरिका का 80% काम होता है, चाइना खत्म। और अमेरिकन विल बी हैप्पी विद दैट। और अब आप देखिए, कल परसों जो हमने शो किया था उसमें तो ताइवान ने भी धमकी डाली, अब ताइवान चाइना को धमकी दे रहा है। पहले अमेरिका प्रोवोक करा, अब ताइवान चिंता को धमकी दे रहा है, देखो भैया लड़ना मत। अब कनाडा वाले, ये जो कनाडा वाली छोटी मोटी नहीं भी, इनकी ये भी अपने समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ ताइवान से निकाल रहे हैं। यूएस हर महीने स्ट्रेट ऑफ ताइवान से जहाज निकाल रहा है, जर्मनी निकाल रहा है। साउथ चाइना सी तो ऐसे जहाजों की मंडी बन गई, इंटरनेशनल जहाजों की, सबके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां, सबके वहां जहाज घूम रहे। बार 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 चाइना को प्रिक किया जा रहा है, जी जिनपिंग को प्रिक किया जा रहा है। आइडिया क्या था? या तो तुम वीक दिखो, या तो तुम्हें हटाए जाओ, या तुम लड़ो और वैसे खत्म हो जाओ। अब चाइना के इफ वी लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ चाइना, उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इस आदमी को हटा दिया जाए। 50% अमेरिका का काम होता, 50% चाइना की भी नाक बजती। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है रोहित भाई, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। चाइना को वर्ल्ड के ट्रेड से निकालते, अगर इमेजिन कीजिए, एक चीज बता दो, आपने स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया, रशिया तब भी खड़ा, आप चाइना को स्विफ्ट से निकाल दो, 3 महीने में चाइना खत्म हो जाएगा। विद इन 3 महीने चाइना's इकोनॉमी will be reduced to ashes. Mark my words, sir, will be reduced to ashes. ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चाइना के वर्चस्व पे, चाइना की एग्जिस्टेंस पे खतरा बन गया शी जिनपिंग। He is the Frankenstein of China. He is the biggest threat to Chinese existence in the world space. देखिए, चाइना लड़ नहीं सकता, ये हमने देख लिया, इसमें बहुत डिबेट कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए। पहली बात, 2 साल से शी जिनपिंग चाइना से बाहर नहीं गया। रोहित भाई, लास्ट टाइम हमने शो किया, मोदी जी के डर के कारण शी को एससीओ जाना पड़ा, नहीं तो वहां भी नहीं जाता। और आप, मैंने ये भी बोला था, इंडिया हैज डोमिनेटेड द एससीओ फोरम। इसका ही आर्टिकल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दिन बाद आया था, व्हिच एग्जैक्टली रिएटरेटेड व्हाट आई हैड सेड अर्लियर 2 or 3 days back in your show and in on national TV and other channels. India will dominate SCO. वही हुआ, इंडिया के डर से, मोदी जी के डर से शी को वहां जाना पड़ा।
और आते ही ये गिरफ्तार हो जाते हैं। आपने ये बात करी। अब आपके एक शो पर मैंने बोला था, शी एक ऐसा आदमी है, ये है चाइना का प्रेसिडेंट, ये सीसीपी का जनरल सेक्रेटरी, ये है चाइना का लेजिस्लेटिव हेड और ये है पीएलए का हेड। अगर आप इन चारों चीजों को देखें, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी अगर डंडी निकाल जाए इसकी सल्तनत गिरती है? और ये चार बंदूक, कौन सा ऐसा बंदूक खींचा जाए इसको? अगर आप सीसीपी से हटाते हो, पीएलए इसके पास है। लेजिस्लेशन से हटाते हो कोई बात नहीं, जनरल सेक्रेटरी तब भी, जनरल सेक्रेटरी से हटाते हो तब भी पीएलए इसके पास है। अगर पीएलए का खंबा निकाला जाए चार में से, चौथा पिलर पीएलए वाला, तो ये आदमी बिल्कुल गिर जाता है। दिस मैन लिटरली फॉल्स, और वही हो रहा है। आप अगर आप मीडिया की खबरें देखें, 80 किलोमीटर लंबा कारवान जा रहा है बीजेपी की तरफ, 80 किलोमीटर लंबा। आप सोचिए उसमें कितनी गाड़ियां होंगी? 80 किलोमीटर लंबा का मतलब कुछ हजार गाड़ियां हैं। ये हजारों गाड़ियां बीजिंग की तरफ क्यों जा रही है? अब ये रिपोर्ट आई है 60% फ्लाइटें कैंसिल हुई, क्यों हुई है? मैंने भी कुछ दोस्तों से यूएस में, हांगकांग में इधर उधर पता किया, मैंने भी कुछ सोर्सेज से पता किया। और रोहित भाई आपकी बिल्कुल, आई विल एग्री विद यू, मेरे भी सोर्स ये कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, एवरीथिंग इज नॉट ओके। वी कैन नॉट कंफर्म हुआ है नहीं हुआ, बट कुछ ऐसा जरूर वहां हुआ है जो वहां नहीं होता। आपको चाइना का मीडिया बता रहा शी जिनपिंग को ये बीमारी है, क्यों? ये क्यों बताया गया? ये इंटरनेशनल मीडिया को क्यों बताया गया? ये कवायद बहुत पहले से हो रही है। आपके शो पे, पाकिस्तान मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे ये चीज कभी भी हो सकती, दिस इज पॉसिबल। तभी मामा जी, शी जिनपिंग मामा जी, तभी मामा जी चाइना छोड़ के नहीं जा रहे थे, तभी मामा जी को डर लग रहा था। जब 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 मोदी जी आ गए तो बेचारे का इतना डर लगा, इतना हिल गया, कह रहा आगे जाऊं तो मरो, पीछे जाऊं तो मरो, क्योंकि दुनिया को पता था, सीसीपी को पता था ये डर के मारे बाहर नहीं जा रहा, और वहां दुनिया में इसकी खिल्ली उड़ जाए, इसने वहां गया। 5 ट्रिलियन आपका रियल एस्टेट खत्म, सबसे बड़ा जीडीपी अर्नर। आपकी जो बुलेट ट्रेन है 1 ट्रिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का लॉस, उनका लॉस पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। ये हकीकत है। वहां क्या चाइना में चल रहा है? एग्रीकल्चर ड्रॉट, आपके मिलियंस ऑफ हेक्टेयर किलोमीटर्स में ड्रॉट है। आपके यंगसिया में पानी 1/4 लेवल पे आ गया आज के डेट में, राइट? 4 बड़े रिवर तो आपके सूख गए। आप बताइए चाइना में क्या ऐसी संभावना जिसको देख के बोल सकते हैं कू नहीं हो सकता? आज सवाल नहीं है कू हुआ या नहीं हुआ, हमें नहीं पता, बट कोई ऐसी संभावना नहीं जिसको हम कह सकते हैं नहीं ये खबर गलत है, ये खबर नहीं हुई। और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है, और पीएलए जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं, और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान के लिए अगर ये खबर सही है कि शी जिनपिंग जो है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, बल्कि हटा दिया गया है, और एक तरह से मिलिट्री ने जो है वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया है, कहा यही जा रहा है कि इस वक्त पीएलए जो है वो चाइना को चला रहा है। खैर पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती है, बाहर भगा दिया करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में लटकाते रहते हैं, फांसी भी लटकाया गया है, और कई दूसरी तरह की अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। लेकिन फिर भी चाइना के लिए शायद ये कोई नई बात होगी, और लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये भी एक फिक्र की बात है कि आखिर अगर ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान के साथ जो नए लोग आएंगे चाइना में, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे होंगे, और क्या वो भी यही कहेंगे कि जी समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची, और पता नहीं पहाड़ों से ऊंची, और क्या क्या वो सब कुछ चलेगा या नहीं चलेगा? एक बहुत फिक्रमंद कर देने वाली ये न्यूज है, खास तौर पे पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि हम तो हर चीज के लिए चाइना की तरफ देखते हैं, हर बात के लिए चाइना को की तरफ हमारा इशारा होता है, कि चाहे वो सी पैक का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो किसी और किस्म की मदद हो, चाइना की तरफ पाकिस्तान का झुकाव बहुत ज्यादा है। कई चीजें चाइना के पास हमारी मॉर्गेज भी की गई हैं, जिसमें चाहे मोटरवेज हो, चाहे बिल्डिंग